हमने आपको सुबह आजादपुर मंडी में आज जानकारी दी थी प्याज के बाजार की कि कितनी गाड़ियां हैं, कैसा भाव है, कैसा बाजार है, कैसा आज उठाव रहा, कैसी आज स्थितियां रही और क्या कुछ माहौल प्याज के बाजार में चलता और बनता नजर आ रहा है। और इस समय मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूं वो इस समय दोपहर के बाजार की जानकारी है कि इस समय दोपहर के बाजार में क्या स्थितियां हैं, क्या कुछ परिस्थितियां हैं और जो आवकें आज मंडी में आई थी उन आवकों से क्या कुछ प्रभाव सुबह और दोपहर के चलते हुए बाजारों में पड़ता नजर आ रहा है। और सारी चीजों पे बात करने के लिए मैं पहुंचा हूं किशन भैया के पास। भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा इसमाइल। बढ़िया किशन भैया, आप सुनाए कैसे हैं? बढ़िया शर्मा जी। और किशन भैया, माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं फिलहाल, प्याज पर कैसी चमक है, क्या प्रभाव? शर्मा जी देखो, पहले जो एक दो नवरात्रे में तो ज्यादा असर रहता है जी, ग्राहकी काफी कम रहती है जी, वही हुआ। जब पहले एक दो नवरात्रे जो है ना, बाजार में थोड़ी सी ग्राहकी भी कम देखने को मिली और बाजार भी थोड़ा सामान्य सा ही था जो पहले चल रहा था थोड़ा जी। लेकिन जैसे कि परसों तीसरा या चौथा नवरात्रा था शनिवार, बिल्कुल परसों ग्राहकी अच्छी रही और बाजार में 1 रुपये 1.5 रुपये किलो की मजबूती रही और पुराने प्याज की आवक भी थोड़ी कम रही जी। और आज की अगर अराइवल से बात करें तो 40 गाड़ी फ्रेश अराइवल है और 40 के अलावा उधर है 13-14 गाड़ी नेफड़ में है। ये 40 के अलावा 40 गाड़ी की इधर अराइवल है जी। और वो जो 14 गाड़ी है नेफड़ में उसकी ऑक्शन अभी 12 बजे के आसपास होगी। वो देखने वाली बात है क्या भाव बिकती है। बाकी परसों जो शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को 2 रुपये किलो तेज बिका था वहाँ नेफड़ में भी। इधर भी मार्केट है रुपया 1.5 रुपये ठीक ही रही थी 2 रुपये तक। और 40-41 गाड़ी फ्रेश अराइवल है और जैसा कि 6-7 गाड़ी परसों की खड़ी है शनिवार की जी। तो 47 गाड़ी हमारी स्टैंडिंग में है। और डिटेल वाइज अगर बात कर ले तो 4 गाड़ी ये जो नेफड़ के माल उधर से परचेज करके लाते हैं हमारे आरती भाई, उनकी पास है नेफड़ की नासिक की और 11 गाड़ी NCCF है जो ताजी है 11 गाड़ी तो और 4 गाड़ी पूना की हैं और 3 गाड़ी राजस्थान की हैं और 5 गाड़ी MP के हैं। तो इस तरह से 47 गाड़ी हमारी ये स्टैंडिंग में है। और नीचे अगर फड़ों पे बात करी जाए जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो 35 गाड़ी है। अच्छा, यानी 35 गाड़ी के लगभग नीचे जो फड़ों पे पड़ा हुआ है। इसमें ज़्यादातर पुराना ही है लेकिन थोड़ा बहुत नया भी है। तो टोटल मिला के 80 गाड़ी के लगभग माल है, 80-82 गाड़ी और 80-82 गाड़ी के अलावा 13-14-15 गाड़ी उधर है। अगर वो भी काउंट किया जाए तो 95 गाड़ी की लगभग होगी। और अगर भाव की बात कर ली जाए शर्मा जी, आज लगभग सबसे पहले अगर नासिक की बात करिए, नासिक का तो सरकारी माल है टोटल NCCF या नेफड़ जो भी 15-16 गाड़ी इधर है वो NCCF है या नेफड़ के माल है जी। वो माल समझो 35 रुपये किलो से लेके 40 रुपये किलो अच्छे माल हैं 1500-1600 रुपये, जो हल्के हैं वो 1400-1500 रुपये। लगभग ज़्यादातर माल 35 से 40 के बीच में बिक्री हो रहा है जी। और इसके अलावा पूना की अगर बात कर ली जाए वो 45 रुपये से लेके और 48-49 रुपये तक, यानी 1800 रुपये से लेके 19-19.5 रुपये मन तक पूना का माल बढ़िया माल आ रहा है। वो माल की थोड़ी मजबूती बनी हुई है। और MP के अगर मालों की बात कर ले तो MP भी समझो 14-15-16 35 से लेके 40-42 रुपये तक MP के माल बिक रहे हैं जी। तो कुल मिला के ये पोजीशन चली हुई है जी। और राजस्थान के माल मैं भूल गया, राजस्थान के माल भी समझो 1500-1600 रुपये मन और अच्छा माल आए तो 1650-1700 बिक जाए जी। ये पोजीशन। किशन भैया, कर्नाटक की अगर हम बात करें तो जैसे कि आज गाड़ियां बढ़ गई हैं काफी। हाँ, नया कोल्हापुर का माल शर्मा ये समझ लो 1400 रुपये से लेकर 1800 रुपये, 35 से लेकर 45 रुपये किलो तक, मतलब 35 रुपये किलो से लेकर 45 रुपये किलो तक नया प्याज बिक रहा है जी। किशन भैया, क्या लगता है कि अभी गाड़ियां और बढ़ के आ सकती हैं वहां से? शर्मा गाड़ियां नए प्याज की आज थोड़ी सी ज्यादा हैं, 2 दिन के अराइवल कह सकते हो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन 8-10 गाड़ी 7-8 गाड़ी आता रहेगा नया प्याज। अभी तो लगभग मुझे लगता है यही चलेगा और बाकी सरकारी माल आएगा क्योंकि व्यापारियों के माल के कोई
किसान भाई व्यापारी भाइयों के माल के पड़ते बहुत कम लग रहे हैं। हाँ, और एक और बात बता दूं, जो राजस्थान वाले भाइयों के पास जो गोली रखी है छोटा बीज वाला प्याज, वो अच्छे रेट में बिक रहा है। अगर वो किसान भाइयों से मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर किसी का पड़ा है तो भेजिए, इस टाइम पे उनकी डिमांड है। अच्छा ये जी। बोने वाले ले जाते हैं बीज वाले, अच्छा इस टाइम पे वो समझो 1500-1000 रुपये मन बिक रहा है, प्याज के भाव में ही बिक रहा है, तो वो अच्छे भाव में बिक रहा है। अगर किसी भाई के पास पड़ा है तो माल को बेचे, इस टाइम डिमांड है बीज वाले माल की, छोटा माल गोली माल बोलते हैं जी जी उसकी डिमांड है। जी। किशन भैया, अलवर की प्याज कब तक आ सकती है? शर्मा, ये अलवर की प्याज है, अब समझो 15 दिन के बाद थोड़ा बहुत एक आध चलान देखने को मिलेगा। 15-20 दिन के बाद जी जी ये समझ लो कि दिवाली के आसपास थोड़ा बहुत माल शुरुआत हो जाएगा। लेकिन इस बार पहले किसान भाइयों ने, अलवर वालों ने लगाया था, कुछ बारिश की वजह से चलते जी वो खराबी हो गई थी, फिर दोबारा लगाया, क्योंकि लंबा लगा है। और जी। ऐसे ही मतलब ये समझ लो अभी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन दिसंबर में ही ज़्यादा माल आ पाएगा। और दिसंबर में नया महाराष्ट्र का माल भी आ जाएगा, और दिसंबर के आखिर में तो गुजरात का माल भी आ जाता है जी। और भैया, कर्नाटक कब तक अभी रह सकता है? भाई। कर्नाटक, बैंगलोर, कोल्हापुर वगैरह ये तो अभी आ ही रहा है। और ये समझ लो 8-10 गाड़ी, 12 गाड़ी अगर मौसम साथ देते हैं और वहाँ पे क्वालिटी अगर ठीक होती है तो ये बढ़ भी सकता है, 14-15 गाड़ी, 20 गाड़ी भी हो सकता है जी। जैसे कि आपने बताया कि गुजरात भी आएगा, महाराष्ट्र भी आएगा, अलवर भी आएगा, दिसंबर के लास्ट में। दिसंबर के लास्ट में आएगा। उस समय क्या लगता है कि हमारी जो पुरानी प्याज है वो थोड़ी बहुत बची रह सकती है? भाई, ये पुराना प्याज तो देखो अभी लगभग जो मतलब हल्के प्याज हैं वो जिद करके बैठे हैं, वो तो बेकार की चीज़ है। अच्छे भाव में पहले भी बिक रहा था, लेकिन कई के दिमाग में होता है कि नहीं हम तो तेज बेचेंगे, तेज बेचेंगे। ऐसा तो मेरे ख्याल किसी ने भी नहीं बताया कि प्याज को रोक के बैठो, जिद करके बैठो, ऐसा किसी ने भी मुझे नहीं लगता, नहीं बताया। लेकिन वो जिद बेकार की है, प्याजों को बेचना चाहिए जी। और बाकी ये जो गवर्नमेंट का माल है या नासिक का माल है पुराना, ये लास्ट तक बिकता है, क्योंकि होटल सप्लायर जो है ना, ये मोटा माल पकड़ते हैं। इसको तो अभी चलो थोड़ा आराम से भी बेच लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो मीडियम माल है और ये जैसे कह सकते हो कि राजस्थान है जी, ये तो मेरे को रोक के बैठे हैं, तो मेरे को लगता नहीं कि सही बात है। मालों को बेचना चाहिए, या एमपी के माल हैं, हल्के भारी माल है, उनको बेचना चाहिए, क्योंकि वक्त है इस टाइम बेचने का ही है। जी। किशन भैया, एमपी से कुछ जानकारी है कितना माल बचा होगा? सर भाई, कोई ज्यादा माल बचा भी नहीं है। मेन बात ये भी है कि बहुत ज्यादा माल नहीं बचा है, मेरे ख्याल मुश्किल से 10% माल बचा होगा। और ये 10% माल खप सकता है आने वाले कुछ महीनों में? राजस्थान में भी 5-7% के कह सकते हो। अच्छा। और महाराष्ट्र में है थोड़ा, महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से 15-20% होगा। जी। अच्छा किशन भैया, जैसे फिलहाल बांग्लादेश भी प्याज जा रहा है और अभी जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, प्याज धीरे धीरे खत्म होने की ओर है, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ भाव में और चमक बनेगी या अभी ये भाव ठीक है? शर भाई, देखने वाली बात है कि अभी एक्सपोर्ट कितना जाता है, और पुराने माल में तो मेरे को लगता है थोड़ी बहुत मजबूती अच्छे मालों में बन सकती है कि क्योंकि जैसा कि नया माल जो आ रहा है वो डैमेज आ रहा है। ये नया माल था शर्मा जी, परसों गाड़ी लगी थी। जी जी। कर्नाटक वाला है? हाँ, ये समझो ये मतलब इसमें थोड़ी दागी की शिकायत थी। अच्छा। मतलब हर प्याज में जो नया प्याज है ना, मुश्किल से 15% कह सकते हो कि अच्छा है, जो ठीक माल आ रहा है। बाकी तो 50% माल दागी है और 10-15-20% तो काफी दागी है। तो नया माल इतना ज्यादा अभी मजबूती नहीं है। हाँ, आने वाले टाइम में कुछ थोड़ा बहुत मतलब ठीक क्वालिटी आनी चाहिए, आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन ये है कि पुराने माल में जो अच्छे मोटे माल हैं उनमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत मजबूती बन जाए। जैसे कि नवरात्रों की वजह से थोड़ी सी ग्राहकी भी कम चल रही थी, ये अभी नवरात्रे भी खत्म हो जाएंगे और 2-4 दिन में, तो थोड़ी सी मजबूती तो बन सकती है। किशन भैया, जैसे जिस साल में तेजी होती है जी, उसका जो अगला साल होता है उसमें उत्पादन कैसा देखने को मिलता है? शर्मा जी देखो, एक बार तेजी आती है तो लगाने किसान भाई थोड़ा माल ज्यादा लगाते हैं, लेकिन कई बार ज्यादा लगाने के बाद भी ज्यादा हो नहीं पाता। मौसम पे डिपेंड है जी, सब बात है, मौसम पे। मौसम अनुकूल हो और ज्यादा फसल लगे तो माल ज्यादा हो। अभी अलवर एरिया में लोगों ने लगाया, देखा बारिश आ गई, उनका तो डबल नुकसान हो गया। और वो प्याज अभी जो समय पे लगता है और समय पे आता है वो प्याज भी बढ़िया होता है। जो थोड़ा सा लेट लगा और वो अब आएगा, उनके खर्चे कितने हैं और क्या भाव बिकेगा, तो ये देखने वाली बात है, वो क्वालिटी भी नहीं बन पाती। जी।
मौसम के हिसाब से ही क्वालिटी बनती जी। और उत्पादन और बिक्री चक्र जो है वो बराबर चलता रहना चाहिए, है। जी 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 ताकि डिमांड और सप्लाई प्रॉपर रहे और भाव उसी हिसाब से बनते हैं। जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। सर मेरा मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर से। धन्यवाद पुनः जी। और ये भाई साहब का बोर्ड है, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी। आप संपर्क कीजिएगा, एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी किशन भैया के माध्यम से मिलेगी। और चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।